Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So let's continue with our new formulation, new kalpa, that is called as गर्भपाल रस. ओके, तो जैसा कि नाम यहाँ पे दिया गया है गर्भपाल रस, तो मीनिंग बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि गर्भपाल रस मतलब एक ऐसा फॉर्मुलेशन है, एक ऐसा कल्प होता है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ मेडिसिन होता है जो कि हम किसी भी गर्भ के डेवलपमेंट के लिए देते हैं. यानी कि ये जो होता है गर्भ का पालन करता है, यानी कि गर्भ जो फीटस जो है, जो एम्ब्रॉय है, उसका वो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है. यहाँ पे हम बोलते यहाँ पे या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो उसके जो प्रॉब्लम अगर फीटस को आता है उसको ठीक करता है. तो गर्भपाल रस मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसमें गर्भ जो डेवलप हो रहा है, तो ये सेफ ड्रग होता है फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन. ओके, तो नॉर्मली हम बहुत सारे कल्प पढ़ते हैं, वृत्वा चिंतामणि रस, हिंगुलेश्वर रस, कुमारी कल्याण रस, हिंगुलेश्वर रस. ओके, आरोग्यवर्धिनी गुटिका, प्रवाल पंचामृत, अगर हम नेक्स्ट फर्दर की बात करें तो चंद्र प्रभावती. ओके, तो ऐसे बहुत सारे कल्प बताए गए. इन सभी कल्पों में से अलग अलग कौन इंडिकेशन आता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए. लेकिन गर्भपाल रस जो होता है एक ऐसा कल्प होता है, एक्सेप्शनल ऐसा कल्प है जो कि हम प्रेग्नेंट वुमेन को ये कल्प दे सकते हैं, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन में जो गर्भ जो डेवलप हो रहा है, जो एम्ब्रो जो डेवलप हो रहा है, ये उसी के बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए या फिर उसी के लिए मेन कल्प बनाया गया है. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर दिस कल्प दैट इज कॉल्ड एज अ गर्भपाल रस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी कल्प की जो स्टार्टिंग होती है विद द हेल्प ऑफ रीडिंग श्लोक हम उसको देखते हैं, देन अगेन हम फर्दर उसके डिटेल में जाते हैं. तो हिंगुलम नागवंगो च त्रिजातम च कटुत्रयम. ओके, हिंगुलम नागवंगो च त्रिजातम च कटुत्रयम. हिंगुल, तो हिंगुल एक मर्क्यूरी और सल्फर इन दोनों के योग से हमारा जो बनता है, यानी कि HgS. ओके, तो मर्क्यूरी सल्फाइड एक कंपाउंड होता है, साधारण रस का द्रव्य होता है. तो हिंगुल का यूज़ करते हैं. हिंगुल का जो यूज़ होता है, ये अगर हमें बॉडी एक, तो इसके फंक्शन की हम नॉर्मली बाद में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम श्लोक पहले पढ़ लेते हैं. हिंगुलम नागवंगो च त्रिजातम च कटुत्रयम. त्रिजात के अंदर तीन जो आते हैं, त्वक पत्र एलम इति त्रिजातम. ओके, तो त्वक मतलब वहाँ पे हमारे जो दालचीनी जिसे हम बोलते हैं. ओके, तो कार्डमम तैमेला. ओके, जनपत्र मतलब जिसे हम जो हमारे त्वक यानी कि तेज पत्ता जिसे हम बोलते हैं, तेजपत्र. ओके, तमाल पत्र. देन अगेन हमारा वहाँ पे इलायची यानी कि एला जिसे हम बोलते हैं, तो इलेक्टोरिया कार्डामोम जो भी होता है. तो त्रिजातम कटुत्रयम, कटु मतलब त्रिकटु यानी कि पिपली मरीच शुंठी. तो हिंगुलम नागवंगो च, नागवंगो मतलब नाग एंड वंग ये दो पुतिलो हैं. पुतिलो मतलब इनको मेल्ट यानी कि ये जो धातु होते हैं, ये धातु बताए गए हैं. तो नॉर्मली जो 11 धातु जो बताए गए रसरत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग, उनमें से नाग और वंग जो होते हैं, ये दो धातु हैं जो मेल्टेड यानी कि ये पुतिलो के अंदर आते हैं, यानी कि ये धातु जो होते हैं मेल्ट होते हैं, तो इनका भस्म बनाते हैं, यानी कि नाग भस्म, वंग भस्म, हिंगुल, त्रिजात और कटुत्रयम इनका हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट लाइन अगर हम देखेंगे तो धान्यकम कृष्ण जीरकम, धान्यकम कृष्ण जीरकम च चव्यम द्राक्षा सुरद्रुम. धान्यक मतलब हमारा जो धनिया जिसे हम बोलते हैं, तो कोरिएंड्रम सताइवम जिसे हम बोलते हैं. ओके, जिसका लैटिन नेम है, यानी कि जो धनिया होता है. ओके, कृष्ण जीरकम, तो जीरकम नॉर्मली जो जीरक यानी कि जो अजाजी जिसे हम बोलते हैं, अजाजी का जो क्यूमिन सीड्स हो जो जिसको हम बोलते हैं, तो उसके जो दो टाइप होते हैं, श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक. उनमें से हम नॉर्मली कृष्ण जीरक का यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, एफ्रोडाइसिक होता है. जितने भी बीज अगर हम अपने मतलब जैसे काजू हो गए यानी कि कैशू नट, अगर आलमंड हो गया, तो ये सभी जो क्या होते हैं, ये सभी एक पार्ट ऑफ सीड होते हैं. और जितने भी जो सीड अगर फूड है या फिर वेजिटेबल्स होते हैं, अगर हम उसको इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे वो वाजी करने के लिए यूज़फुल होते हैं. यानी कि वहाँ पे अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या फिर स्पर्म काउंट जो है कम हो रहा है, या फिर वहाँ पे कॉन्सेप्शन की प्रॉब्लम है, तो इन सभी को स्पर्म के अगर वहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होता है, स्पर्म या फिर ओवम, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रही है उसके में, तो इन सभी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रही है, काउंट कम है, इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है, इन सभी केस में हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे किसी भी बीजों का यूज़ करते हैं. बीजों का यूज़ मतलब आपको जो बीज जैसे कैशू नट जैसे मैंने बताया, आलमंड बताया, वहाँ पे अखरोट जैसे ये सभी जो ड्राई वहाँ पे फूड्स के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं. मतलब जो बीज जो होते हैं, मतलब बीज जो सीड लाइक जो यानी कि जो कैशू नट हो गया, ये सभी जो सीड ही थे,
ओके, यानी कि जो बीज ही हैं तो बीज को ही हम खाते हैं, जो कि वाजीकरण के लिए यूज़फुल होता है। ओके, तो जीरक जो होता है, कृष्ण जीरक, ये भी एक बीज है, यानी कि एफ्रोडाइसिक, ये नेचर वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो यूज़ की हम फर्दर बात करेंगे। चव्य, ओके, तो चव्य गजपिपली, एक गजपिपली और चव्य दोनों का सेम होता है। तो ये भी एक कटु, उष्ण कटु का द्रव्य होता है। द्राक्षा, जिसे हम मुनक्का बोलते हैं, ओके, द्राक्षा पित्त शामक होता है। सुरद्रुम, ओके, देवदारू एक हर्बल ड्रग है। तो नॉर्मली हम रसायन शास्त्र में क्या करते हैं, हर्बो मिलर ड्रग बनाते हैं, हर्बो मिलर ड्रग। तो जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे हिंगुल का यूज़ किया, नागभंग यूज़ किया, अगेन बाद में हम त्रिजात का यूज़ करने लगे। तो कहीं रस द्रव्य, कहीं हर्बल ड्रग्स, कहीं रस द्रव्य, कहीं हर्बल ड्रग्स। ओके, तो कर्षमानम पृथक सर्व कर्ष अर्द्र लो भस्मम च, जितना मैंने बताया इसको आपको क्या करना है, तो एक कर्ष लेना है। एक कर्ष मतलब आपको 12 ग्राम लेना है, और आपको लोह भस्म, यानी कि वहाँ पे आयरन के भस्म बनाए गए। ओके, तो कांत लोह आपको भस्म यहाँ पे यूज़ करना है। लोह भी अलग अलग कैटेगरी के हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, कांत लोह, तीक्ष्ण लोह और मुंड लोह। उनमें से जिसकी हाईएस्ट प्रॉपर्टी होती है किसी भी आयरन को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करने की, यानी कि जो कांत लोह जो होता है उसका हम यहाँ पे उसके भस्म का यूज़ करते हैं। तो अगेन जो लोह जो होते हैं वो आयरन स्टोरेज उनके अंदर ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, अगर वहाँ पे इसके जैसे अगर वहाँ पे अनीमिया होता है, आयरन डिफिशिएंसी जो अनीमिया होती है, इस कल्प का यूज़ करते हैं फॉर इन प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, तो कर्षमानम पृथक सर्वम कर्ष अर्धर लो भस्मम च सप्ताहम मर्दियत खलवे विष्णु क्रांता रसेन च। अपराजिता एक करके हर्बल ड्रग होता है, उसके स्वरस का यूज़ करते हैं, उसके पत्तों का जूस निकाल कर जो स्वरस होता है उनका इन सभी पाउडर से मर्दन करना है। ओके, तो इन सभी पाउडर को इस रस से मर्दन करना है। कब तक, एक हफ्ता तक, एक सप्ताह तक, एक वीक तक। ओके, तो गुंजा मात्रा च वटिका द्राक्षा क्वाथेन वियोजित। ओके, गुंजा मात्रा मतलब एक रत्ती तक आपको क्या करना है, टैबलेट बनाना है, और एक एक पिल, यानी कि एक एक टैबलेट आपको, जो कि एक रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम की है, आपको रोज लेना है। तो गुंजा मात्रा च वटिका, वटिका मतलब टैबलेट, पिल्स, द्राक्षा क्वाथेन वियोजित, यानी कि जो इसका अनुपान है द्राक्षा क्वाथ है। द्राक्षा क्वाथ मतलब जो मुनक्का है उसका जो उसका जो पेड़ होता है उसकी छालों का क्वाथ, या फिर मुनक्का का ही हम क्वाथ बनाते हैं। जो ड्राई फ्रूट है उसी को हम क्या करते हैं, उसको क्वाथ बनाते हैं। तो द्राक्षा क्वाथ या फिर द्राक्षा ज्वल, द्राक्षा क्वाथ या फिर द्राक्षा ज्वल जल, इन दोनों का यूज़ हम ऐसा अनुपान इन गर्भपाल रस में हम कर सकते हैं। तो इसका जो ग्रंथाकार है जहाँ से ये श्लोक लिया गया है वो रस चंडांशु है। तो रस चंडांशु स्त्री रोग अध्याय में इन्होंने एक्सप्लेन किया। ओके, तो कंटेंट की बात कर लें तो अभी मैंने जस्ट बताया कि हिंगुलम नागभंगो, तो शुद्ध हिंगुल लेना है, इसका पाउडर HGS जिसके अंदर मर्क्यूरी एंड सल्फाइड दोनों पाए जाते हैं। नाग एंड लवंग का भस्म लेना है। ओके, जो कि हर्बल ड्रग्स के अंदर सिर्फ यही 2 हर्बल ड्रग्स यहाँ पे यूज़ ही किया गया है, और हिंगुल यूज़ किया गया है। नॉर्मली जितने भी बच गए वहाँ पे हमने हर्बल ड्रग्स का यूज़ किया गया है। त्वक, पत्र एंड एला, तो तीनों मिलाकर क्या होता है, हमारे त्रिजात होता है। ओके, देन शुंठी चूर्ण, मरीच पाउडर, पिपली चूर्ण, ये होते हैं त्रिकटु चूर्ण। ओके, शुंठी चूर्ण जिंजीबर ऑफिशियल जो अदरक को सुखाकर जो बनता है, शुंठी बोलते हैं, मरीच काली मिर्च जिसे हम बोलते हैं, पिपली जिसे हम पाइपर लौंगम जिसे बोलते हैं। तो ये तीनों त्रिकटु हैं। कहने का मतलब बता दो कि ये सभी क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, यानी कि एक अगर ब्लड वेसल्स में अगर वहाँ पे फैटी का डिपोजिशन हुआ है, या फिर कोई भी स्टिकी सब्सटेंस का वहाँ पे डिपोजिशन हुआ है इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में, तो उसको क्या करते हैं, वो स्क्रैप करते हैं, उसको लेखन करते हैं, उसको निकालते हैं। ओके, धान्य, पित्त शामक द्रव्य, धान्य धनिया, कोरिएंडर सताइवम, कृष्ण जीरक, ओके, एफ्रोडाइसिक ड्रग है। ओके, वाजीकरण को बढ़ाता है। चव्य, अगेन ये उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है। ओके, चव्य जो कि पाचन दीपन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि डाइजेस्टिव को बढ़ाता है एक प्रेग्नेंट वुमेन में। ओके, द्राक्षा पित्त शामक अगेन द्रव्य, दैट इज कॉल्ड एज मुनक्का। देवदारू जिसे हम बोलते हैं सुरद्रुम, जिसका परिणाम सुरद्रुम है। तो ये सभी क्या करना है ना, आपको 12 ग्राम लेना है। लोह भस्म जो मैंने बताया, कांत लोह भस्म जो होता है वो आपको कितना लेना है, 6 ग्राम लेना है। ओके, ये सभी ग्रामों को लेकर आपको क्या करना है, इनका सभी पाउडर बनाना है। मेक पाउडर ऑफ इच सेपरेटली, आपको अलग अलग पाउडर बनाने के बाद एक साथ फिर मिक्स करना है, और आपको मर्दन करना है किसके, अपराजिता या फिर विष्णुक्रांता के रस से, विष्णुक्रांता के स्वरस से। तो आपको खलयंत्र में 7 दिन तक कंटिन्यूसली मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद
आपको छोटे छोटे टैबलेट बनाना है, ओके, पिल्स बनानी है, वटिका बनानी है, जिसकी वेट होनी चाहिए अप्रॉक्स एक रत्ती तक, यानी कि 125 मिलीग्राम इतनी इसकी वेट होनी चाहिए। बाद में आपको द्राक्षाक्वाथ या फिर द्राक्षा जल के बाद में थ्रू उसको अनुपान के थ्रू आपको जो कल्प है गर्भपाल रस एक प्रेग्नेंट वूमेन में, प्रेग्नेंट लेडी को देना चाहिए। ओके, इसके यूजेस की हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। मास की जो मात्रा होती है 1 से 2 रत्ती बताई गई है। ओके, तो इसका जो मेनली यूजेस हैं तो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ गर्भ। ओके, तो गर्भ के डेवलपमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं, दैट्स वाई इसका नाम क्या है, गर्भपाल रस। ओके, तो डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन सप्लाई करने की वजह से, एक गर्भ को सप्लाई करने की वजह से इस कल्प का नाम गर्भपाल रस बोला गया है। तो सेफ अप टू द 3rd ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी, यानी कि ये तीनों ट्राइमेस्टर में इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम फर्स्ट टू 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इन ए प्रेग्नेंट वुमेन वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन। ओके, तो ये सेफ ड्रग है। ऐसा कोई सेफ ड्रग नॉर्मली हमारे जैसे कि आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन बताए जाते हैं, तो उनमें से पहला जो कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन आता है वही प्रेग्नेंट वुमेन आता है, यानी कि क्योंकि वो नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने वाले है और वहाँ पे क्या होता है कि उसके इफेक्ट से उस नए प्रोजेनी को वहाँ पे इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत ही सेफ ड्रग और सेफ मैनर में किसी भी ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो ये सेफ ड्रग है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन इसका यूज़ कर सकती हैं। स्लाइटली परगेटिव है, यानी कि थोड़ा सा परगेटिव रेचन कर्म बढ़ाते हैं। ओके, इंक्रीजिव डाइजेस्टिफायर, यानी कि मंदाग्नि अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, भोजन अगर पचने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है उस लेडी को, तो हम वहाँ पे अग्नि बढ़ाने के लिए इस कल्प का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इंक्रीजिव डाइजेस्टिफायर, यानी कि दीपन पाचन का काम करता है ये कल्प। गुड एपेटाइजर्स, यानी कि भूख की क्षमता बढ़ाती है ये। ओके, तो गुड एपेटाइजर पैसिफाइज पित्त दोषा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आवर धान्य, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आवर द्राक्षा एंड अनुपान भी हम द्राक्षा क्वाथ ले रहे हैं जो कि पित्त शामक, यानी कि वहाँ पे अगर पित्त से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, ये दाह है, अरुचि है, भोजन अविपाक है, नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, तो ये सभी जो प्रॉब्लम आती है, तो ये सभी क्या होता है, पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, ग्लूकोज प्रॉपर नहीं बन रहा है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है। ओके, तो ये सभी जो होता है, जैसे कि बता दें कि विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन होता है इंट्रेंसिक कोफैक्टर ऑफ कैस्ट्रल की वजह से होता है। तो इंट्रेंसिक कोफैक्टर यानी कि गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल फैक्टर भी जिसे बोलते हैं, तो ये जो होता है ये हमारे पेप्टिक सेल से प्रोड्यूस होता है, जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, यानी कि स्टमक से जो पेप्टिक सेल जो रहता है वहाँ पे उसके थ्रू जैसे कि HCl प्रोड्यूस होता है, इन दैट सेम मैनर वहाँ पे GIF यानी कि गैस्ट्रिक इंट्रेंसिक फैक्टर वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। जब तक ये प्रोड्यूस नहीं होगा, वो प्रोड्यूसन करने का काम जो होता है हमारा डाइजेस्टिव फायर, यानी कि त्रिकटु और जो अभी मैंने त्रिजात, ये सभी जो हर्बल ड्रग जो मैंने बताया, वो सभी इनमें इन्वॉल्वमेंट का मेन रोल प्ले करते हैं। ओके, तो जो GIF यानी कि गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल फैक्टर जो होता है, जब तक ये प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक हमारा विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ओके, तो इसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए GIF जैसे रिक्वायरमेंट होती है, इन दैट सेम मैनर अगर बॉडी में पित्त दोषा यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो अभी विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उसको हैम्पर अगर हुआ है, ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, जो कि स्टोर फॉर्म में रहता है कि हमें स्टारवेशन या फिर अगर हमें जब बॉडी को नीड रहे तो बाद में हम उसको यूज़ कर सके। तो अगर वहाँ पे ग्लूकोज का ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, तो हम इमरजेंसी कंडीशन में हमारे पास एक्सेस ग्लूकोज नहीं है, तो उससे हमारा क्या रह सकता है, बॉडी में अलग अलग इफेक्ट आ सकते हैं। तो पैसिफाई द पित्त दोषा यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर मेंटेन नहीं है उसको मेंटेन करता है। इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के जिसे लो बस में इसका यूज़ किया गया, दैट्स वाई पांडु व्याधि में इसका यूज़ करते हैं, जिसे हम अनीमिया बोलते हैं। हेल्पिंग स्क्रैपिंग ऑफ वेस्टेज, तो जितने भी अगर इंटरनलिंग लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में अगर वहाँ पे कोई फैटी डिपोजिशन या फिर आप हार्मफुल सब्सटेंस या फिर वेस्टेज अगर वहाँ पे डिपॉजिट हो गए, वहाँ पे स्टिक हो गए, तो उसको स्क्रैपिंग करने के बाद उसको लेखन करने के लिए हम त्रिकटु, टुपली, ओके, तो इन सभी का यूज़ करते हैं। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर तो यहाँ पे एक और नेक्स्ट स्लाइड में है। ओके, तो फॉरगेट टू ऐड दैट स्लाइड इन द प्रीवियस स्लाइड। ओके, तो जो इसके जो ग्रंथाकार है, इसका जो ग्रंथाकार है रस चंडांशु,
वेरी इफेक्टिव ड्रग है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो जो प्रसूति जो यानी कि जो वुमेन रहती हैं यानी उनमें हम इसका यूज़ करते हैं, या फिर सूतिका में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ओम या फिर प्रोजेनी। ओके, इन अबॉर्शन यानी कि गर्भपात हो रहा है, यानी कि वहाँ पे अबॉर्शन द इनकम्प्लीट जो चाइल्ड बेबी जो डेवलपमेंट होता है वहाँ पे इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ और वहाँ पे उसका क्या हो रहा है, अबॉर्शन हो जा रहा है। ओके, इन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम सच एज डिसमेनोरिया, ओके, तो इरेगुलर पीरियड आ रहे हैं, एमेनोरिया एब्सेंट पीरियड ही नहीं आ रहा है, तो इन सभी में क्या करते हैं हम, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए अगर यानी कि जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम है रिलेट टू द एक प्रेग्नेंट वुमेन में जितने भी प्रॉब्लम आ सकते हैं वो इसलिए हम इस कल्प का यूज़ करते हैं, जो गर्भपाल रस इसका नाम आया है। तो श्वेत रक्त प्रदर में भी इसका यूज़ करते हैं, इन कॉन्स्टिपेटेशन में भी इसका यूज़ करते हैं, और एनाल्जेसिक ड्रग है यानी कि पेन रिलीवर ड्रग है, यानी कि पेन को सप्रेस करता है, पेन को कम करता है। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट रिगार्डिंग अवर गर्भपाल रस। गर्भपाल रस यानी कि जो गर्भ का जो पालन करता है, गर्भ को जो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है थ्रू आवर मदर। ओके, तो इसलिए हम इस कल्प का यूज़ करते हैं। ये सभी सबसे सेफ ड्रग है फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट जो जेस्टेशन पीरियड होता है 9th मंथ का, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते थे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर टुडेस लेक्चर। थैंक यू।